ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज हम प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय जिसका नाम है श्री नारायण जी का प्राकट्य उस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य श्लोक संख्या 1। व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं ब्रह्मवृचा शौनको ब्रवीत्। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। देखिए, इस श्लोक में शौनक ऋषि के कुछ गुण बताए गए। कौन कौन से गुण हैं एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। पहला गुण बताया गया वृद्धा, क्योंकि वयोवृद्ध है। जितने भी ऋषि मुनि थे और जो 88,000 ऋषि मुनि थे उन सब में जो सीनियर थे वो शौनक ऋषि थे, वयोवृद्ध है। दूसरा गुण बताया गया कुलपति, जो ऋषियों की सभा थी जिसमें सूत गोस्वामी वक्ता के रूप में बैठे थे, सारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनका अध्यक्ष थे कौन? शौनक ऋषि। तो दूसरा गुण बताया गया कुलपति कि वो ऋषियों की सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा गुण बताया बहाव्रचा, बहाव्रचा यानी कि विद्वान। जितने भी ऋषि थे उन सब में सबसे अधिक विद्वान शौनक ऋषि थे, इसलिए उन्होंने बहुत आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि उन्होंने भगवत विषयक जिज्ञासा करी श्रीपाद सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी ने भी उनके प्रश्न को, उनकी जिज्ञासा को ये कहकर के संबोधित किया कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है और बहुत सरलता से उसका उत्तर दिया। अगले श्लोक में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं। श्लोक संख्या 2। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदन्तांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाचुका। शौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। देखिए, हर कोई व्यक्ति बोले और उसको सम्मान की प्राप्ति हो ऐसा संभव नहीं है। आप सब में अधिक भाग्यशाली और सम्माननीय है। कृपया करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था। इसलिए कृपया करके श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कीजिए। क्यों? क्योंकि उसे श्रील शुकदेव गोस्वामी ने प्राकट्य करा था, श्रील शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया। अगला जो तीसरे नंबर श्लोक में
शौनक ऋषि भागवतम के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि भागवतम का जो सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई उसका कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा, कुछ ना कुछ इतिहास में उसकी स्थिति होगी, कैसे किसने सुनाया, कहाँ सुनाया। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, कस्मिन् युगे प्रवत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुता सच्चोदिता कृष्णा कृतवान संगीता मुनि। अनुवाद, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई। सबसे पहले प्रश्न पूछा उन्होंने, पहला, किस युग में इस कथा का शुभारंभ हुआ, किस स्थान पर प्रारंभ हुई और क्या कारण था कि इस कथा को प्रकट किया गया। और पूछा, महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा किसने आदेश दिया, किसने प्रेरणा दी कि वेद व्यास जी ने इस पूरे ग्रंथ को संकलित किया। श्लोक संख्या 4 में शौनक ऋषि सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हैं। कहते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी निर्विकल्पका एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ैर्वेयते। कि उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। देखिए, आपने सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुणों को बोला। पहला गुण बताया महायोगी, कि सुखदेव गोस्वामी परम भक्त थे, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। कि जन्म लेते ही उन्होंने वैराग्य को धारण करा और वैराग्य के समय ही उन्होंने भागवतम के 2 श्लोकों का उच्चारण सुना और उसमें कृष्ण के प्रति आसक्ति जाग गई और भागवतम को सुनने की, भागवतम को अध्ययन करने की रुचि जागृत हो गई। दूसरा गुण बताया समंग निर्विकल्पक, कि नितांत ब्रह्मवादी, वो नितांत ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म के उपासक थे जब उनका जन्म हुआ, पर भागवतम के श्लोकों का श्रवण करने के बाद में कृष्ण भक्ति जागृत हुई। तीसरा गुण बताया एकांत मति, मन की निष्ठा तथा ब्रह्मवाद में स्थित, एकांत में एक निष्ठ होकर के भजन करने की इच्छा थी, एक निष्ठ होकर के भजन कर सकते थे। अगला गुण बताया निद्रो, उनिद्रो अर्थात अज्ञान से परे, ज्ञान में स्थित थे, अज्ञान उन्हें लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकता था, ज्ञान में स्थित। और इसके बाद में जो गुण बताया पांचवा, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, गूढ़ प्रचंड जड़ सदृश, वो देखने में ऐसे लगते थे जैसे मूर्ख है, पर वो हमेशा ज्ञान में स्थित रहते थे। शौनक ऋषि ने श्री सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुण बताए। आगे सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में भी बोलते हैं, दृष्टानुयातम ऋषिमात्मजमप्यग्नम् देव्यो हिया परे दर्दुन सुतस्य चित्रम् तदीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदोस्तवास्ति स्त्री कुमिन्दानतु सुतस्य विभक्त दृष्टे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। देखिए यहाँ पे कुछ गुणों को वर्णन है। पहला कि सुखदेव गोस्वामी पवित्र थे, और दूसरा गुण वो समभाव थे, प्रत्येक को स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं देखते थे, प्रत्येक को एक जीव के रूप में देखते थे, कृष्ण के अंश के रूप में।
और कैसे अगले श्लोक में बताते हैं जब वो जा रहे हैं तो हस्तिनापुर के लोगों ने कैसे पहचानते, पूछा उनसे कैसे पहचाना कि हस्तिनापुर के लोगों ने कि सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं। ऐसे वो अवधूत थे, वस्त्र तक धारण नहीं करते थे, इतने ब्रह्म में स्थिर है, कैसे पहचाना। कहते हैं कथमा लक्षिता पौरे संप्राप्ता गुरु जांगलान उत्तम मूक जड़ बद्री चरण गज साहये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना, कैसे सबने पहचाना कि श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, श्री वेद व्यास के पुत्र हैं। क्या था कि वो पहचान पाए। श्लोक संख्या 7 में फिर से शौनक ऋषि ने प्रश्न करा कि किस प्रकार से राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की भेंट हुई, कैसे वो मिले। कहते हैं कथम वा पंडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। कैसे वो राजा परीक्षित से मिले और कैसे भागवतम का जो वाचन है, भागवतम की कथा प्रारंभ हो पाई। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के और गुणों का वर्णन हो रहा है। श्लोक संख्या 8 में कि किसी गृहस्थ के घर में कितनी देर के लिए रुकते थे और उनके रुकने का क्या प्रभाव होता था किसी गृहस्थ के घर में रुक करके। कहते हैं सगोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिना अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्व सदाश्रमम। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। किसी भी गृहस्थ के घर में जाते थे, केवल उतनी देर के लिए रुकते जितनी देर में एक गाय दूही जा सकती, गाय से दूध ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुकते। और उतनी देर रुकने का भी उनका तात्पर्य था कि उस घर को पवित्र करने के लिए इतनी देर रुकते थे, नहीं तो और कोई तात्पर्य नहीं। श्लोक संख्या 9 में शौनक ऋषि परीक्षित महाराज के विषय में पूछने लगे। कहते हैं अभिमन्यु सुतम सूता प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्य कर्माणि च गृणीहन। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। जो राजा परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, जन्म और कर्म सब उनके आश्चर्यजनक थे। जिस प्रकार से जन्म हुआ कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उनके गर्भ में ही शरीर का क्षय हो गया था, पर भगवान की कृपा से पुनः शरीर की प्राप्ति हुई राजा परीक्षित। तो जन्म और कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उसके विषय में बताएं। अगले जो श्लोक है, श्लोक संख्या 10 में शिला शौनक ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से उन्हें किस प्रकार का वैराग्य था। कहते हैं स सम्राट कस्य वाहे तो पांडु नामान वर्धना प्रायो प्रवेशो गंगाया मना हत्यादिराक्षियम। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। इतने प्रभावी थे, इतना सब कुछ था, पर सब कुछ छोड़ करके क्यों गंगा नदी के तट पर पहुंच गए, क्यों ऐसा उपवास करने लगे। आगे श्लोक संख्या 11 में फिर से उनके वैराग्य के विषय में बोल रहे हैं शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से। कहते हैं नमन्ति यत्पादनकेतमात्मना शिवाय हानियधनानि शत्रव कथं सवीरा शिहमन्तु सद्रजां युवेशितोत्सदृष्टमवो सहासुदे।
वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? क्या कारण था कि इतना वैराग्य आ गया राजा परीक्षित को? इसके विषय में शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं। श्लोक संख्या 12 में उनके कुछ लक्षणों के विषय में बोल रहे हैं कि भगवत लक्षण थे उनके अंदर, भगवान के भक्त थे। श्लोक संख्या 12 में शौनक ऋषि कहते हैं, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम शोक परायणा जना जीवन्ति नात्मात्मसो पराश्रयम् मुमोच निर्विघ्न कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतः राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था? क्या ऐसा कारण था उस शरीर को त्यागे, जबकि उस शरीर के माध्यम से कई जीवों को आश्रय प्रदान करते थे? फिर क्यों उन्होंने उस शरीर का त्याग करा? शौनक ऋषि अगले श्लोक में सुत गोस्वामी के प्रति विश्वास प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि आप हमें विश्वास है कि आप हमें उचित उत्तर देंगे, इसलिए हम आपसे जिज्ञासा कर रहे हैं। कहते हैं, तत्सर्वना समाचक्ष्व प्रष्टो यदेह किंचना मन्ये त्वां विषये वाचा स्नात मन्यत्र छांदसा। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो क्या पटु है? वेदांत की आपको पूरा ज्ञान है, इसलिए हमने आपसे पूछा कि आप हमारे जो संदेह है उसका समाधान। श्लोक संख्या 14 से शिला सुत गोस्वामी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोलना प्रारंभ करा। कहते हैं सुत गोस्वामी, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्याये जाता पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। श्लोक संख्या 14 में किस प्रकार से श्री व्यास देव का जन्म हुआ उसके विषय में बताया। सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। कैसे व्यासदेव का जन्म हुआ? द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था कि त्रेता जा रहा था, द्वापर जा रहा, तब वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। देखिए, वैसे देखा जाए यहाँ पे पापा जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे पहला युग आता है सत्ययुग, सत्ययुग के बाद में द्वापर आता है, द्वापर के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के बाद में कलयुग आता है। पर जब 28वां मनवंतर होता है, जब कृष्ण का प्रागट्य होने का समय आता है, तो द्वापर बाद में आता है, त्रेता पहले आता है। तो यहाँ पे बोला, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था कि त्रेता युग के स्थान पर द्वापर युग आया और द्वापर के स्थान पर त्रेता युग आया। वैसे इसी मनवंतर में ऐसा हुआ कि पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अन्यथा इसका जो क्रम है शास्त्रों में बताया गया, पहले सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कलयुग। तो जब इनका अति व्यापन हो रहा था, तब वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर मुनि, इनके पिता थे, व्यासदेव जी का जन्म हुआ। किस प्रकार से व्यासदेव जी ध्यान में बैठे? श्लोक संख्या 15 में श्रील सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोलते हैं, स कदाचित् सरसत्वा उपस्रश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले
एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। कौन? श्रील व्यास देव जी सरस्वती के जल से आचमन करके मन एकाग्र करते हुए एकांत में बैठ गए। श्लोक संख्या 16 में भी कैसे ध्यान कर रहे हैं उसके विषय में बोलते हैं श्री अश्वत्थ गोस्वामी। कहते हैं परावरज्ञ सारिषि काले नाव्यक्तरम हसा युग धर्म व्यतिक्रम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। काल क्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। बहुत सारे विरोधाभास देखे, क्योंकि कलयुग भी द्वापर था, द्वापर के बाद में कलयुग जब ये बैठे तो कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, तो बहुत सारे विरोधाभास देखे। कह रहे हैं श्लोक संख्या 17-18 में जो विरोधाभास देख रहे थे कलयुग के गुणों को श्रील व्यास देव जी देखते हुए कहते हैं क्या है गुण कलयुग के? भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धाना त्रिसत्त्वा दुर्मेधानहसे तायुषा दुर्भगांश जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदद्यो हितमद् उगटत्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। इसकी जो श्रद्धा नहीं है उनकी कम आयु के होंगे, अल्पायु होंगे। वे सत्गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे, धैर्य का अभाव रहेगा। जो कलयुग के लोग वास्तव में अधीर रहते हैं, धैर्य नहीं रहता, धैर्य को धारण नहीं करते, आयु तो क्षीण रहती है। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। वेद व्यास जी सोचने लगे, चिंतन में पड़ गए, क्योंकि ऐसे अधीर लोग हैं, अल्पायु में, कैसे कल्याण होगा? चिंतन में उन्हीं के कल्याण के विषय में सोचने लगे। और कहते हैं श्लोक संख्या 19 में चातुर्होत्रम कर्मं शुद्धम प्रजानां वीक्ष वैदिकम वेददाग यज्ञ संतत्ते वेदमेकं चतुर्विधम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच में फैल सके। यहां पे वेदों के 4 भाग करें। क्या करा? वेदों के 4 भाग करें। कैसे भाग करें? श्लोक संख्या 20 में बताते हैं ऋग्यजु सामर्थ्य वाक्या वेदा श्रुत्वार उद्धृतत इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। उन्होंने 4 वेदों को विभाजित करा। वेदों को 4 भाग में कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। और पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। पंचम वेद जो पुराणों में ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणिक कथाएं, वास्तव में श्रीमद् भागवतम पंचम वेद है। इसमें सब इतिहास है, इसमें वास्तविक इतिहास है, जो कहां कौन सी घटना हुई सब पूरा का पूरा इसमें लिखित है। और श्लोक संख्या 21 में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न वेदों के विभिन्न आचार्यों को नियुक्त करा। कौन कौन से वेदों के कौन कौन से आचार्य थे? कहते हैं तत्र पहला साम गो जैमिनी कमी वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामता। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहले ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के आचार्य बने, यजुर्वेद के एकमात्र आचार्य वैशंपायन यशस्वी, और
श्लोक संख्या 22 में भी वेदों के आचार्य के विषय में बताया। अथर्वांगिर सामासे सुमुद्रा तारुण्यो मुनि इतिहास पुराणानाम पिता मेरो हर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपा गया। अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद सौंपा गया तथा रोमहर्षण सूत को सारे के सारे पुराण और इतिहास सौंपे गए। कहते हैं इसी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान का विस्तार हुआ। श्लोक संख्या 23 में सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोलते हैं, तैदृशयो वेदं स्वं संवेत्सनने कथा शिष्ये प्रशिष्ये साधिच्छ वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। गुरु शिष्य परंपरा से वेद एक दूसरे को दिए गए और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को की अपनी अपनी शाखाएं बन गई। सामवेदी शाखा, अथर्ववेदी शाखा, ऋग्वेदी शाखा, यजुर्वेदी शाखा, भिन्न भिन्न गुरु परंपरा से ये शाखाएं बनी और उन कहते शाखाओं के माध्यम से वेदों का प्रचार प्रसार हुआ, ज्ञान का प्रचार हुआ। श्लोक संख्या 24 में श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यास देवी की दयालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं, तएव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषेर्थता एवं चकार भगवान व्यासा कृपणवत्सला। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन करा, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उसको आत्मसात कर सके। देखिए व्यासदेव की दयालुता है कि वेदों को संकलित कर दिया। जो ज्ञानहीन है, कलयुग के जीव है, वो भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। एक वेद एक ही पुस्तक होती तो अध्ययन करना संभव। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भागवतम को एक एक स्कंद में बहुत सरल शब्दों में समझा दिया और एक ही पुस्तक होती तो हम सब पढ़ने में बहुत संकोच करते, हम उसे नहीं पढ़ पाते। श्लोक संख्या 25 में भी श्रील व्यास देव की दयालुता का वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी। कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन करा, जो कि सबके लिए कल्याणकारी है। तो इसलिए महाभारत में भी इतिहास का पूरा संकलन करा। सब कुछ संकलन करने के बाद में भी उन्हें असंतुष्टि रही। असंतुष्टि को 26 नंबर श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजा सर्वात्मके नापि यदा नातुष्यदुदयं तथा। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन नहीं भरा, संतुष्टि नहीं हुई। असंतुष्टि के बोल रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में भी असंतुष्टि का वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। कहते हैं, नाते प्रसेद दद्रद्य सरस्वत्या तटेषु चो वितर्कयन् विभक्तस्था इदं चोवाच धर्मवेद। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मणि हैं और मणिमोहन कहते हैं। असंतुष्ट रहते हुए विचार करने लगे कि प्रयास करने के लिए क्या प्रयास किया जाए, कैसे मन को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि मैंने शास्त्रों की रचना करी, यदि मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो इन शास्त्रों का अध्ययन करके कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 28 और 29 में उन्होंने जो प्रयास करा उस प्रयास का सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। कहते हैं, दत्तगतेन हिमया छंदासि गुरुवोऽग्नया मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनम्
भारतव्य देशेन हाम्ना याथश्च दर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युता। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मेरे अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। असंतुष्टि है, प्रयास कर रहे कि मैंने बहुत कुछ करा पर फिर भी असंतुष्टि है। श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, तथापि पद में देहो आत्मा चेवात्मना विभो असंपन्न इवाभाति ब्रह्म वर्चस्व सात्तमा। वेदों के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। सब कुछ कर दिया श्रील व्यास देव ने, पर उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही, उन्हें अभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा, अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। मणि मन में कारण सोच रहे हैं। कारण क्या सोच रहे हैं? श्लोक संख्या 31 में सूत गोस्वामी कहते हैं कि वाम भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परम हंसानाम ता एवाच्युता प्रिया। हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। मुझे असंतुष्टि का एक ही कारण हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का व्याख्यान नहीं करा, और भगवान की भक्ति के माध्यम से किसी जीव का कल्याण हो सकता है। भगवान की भक्ति के माध्यम से ही भगवान को संतुष्ट किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं। ये मेरी असंतुष्टि का कारण हो सकता है। विचार कर रहे थे, तभी वह क्या हुआ? नारद जी का आगमन हुआ। श्लोक संख्या 32 में श्रुत गोस्वामी कहते हैं, तस्यैवं खिलमात्मानं मनस मन्यमानस्य खिद्दता कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहितम्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। नारद जी आए, उन्होंने स्वागत करा। श्लोक संख्या 33 में आता है, तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की, उनका स्वागत करा, उनका सम्मान करा। यहाँ पर एक चौथा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5 में नारद जी द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश दिया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि प्रतिदिन एक अध्याय का अध्ययन करें और चतुर्मास में जितना अधिक से अधिक संभव हो पाए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। यदि समय होगा तो एक दिन में 2 अध्याय का भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ताकि 4 महीने में जितनी हो सके अधिक से अधिक भागवतम का अध्ययन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन श्री गौर निताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।